अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हो मेरी प्यारी बहनों। आज मैं आपको गोल दामन की बहुत ही प्यारी और बहुत ही सिंपल तरीके से कटिंग का तरीका सिखाऊंगी। सबसे पहले तो देखें, हमने ऊपर के निशानात लगा लिए हैं। जितनी भी हमारी शर्ट के अकॉर्डिंग हमारे साइज़ होते हैं, हमने वो साइज़ लगा लिए हैं। वहाँ तक हमने रेडी कर लिया। अब ये देखिए, ये हमारी हिप का साइज़ है। हिप के साइज़ से अब यहाँ से हमारी क्या होगा कि कटिंग की स्टार्टिंग की आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैंने दामन के लास्ट में जो लाइन लगाई है वो आधा इंच की लाइन लगाई है। और उसके बाद हम लोगों ने जो हमारे दामन के अकॉर्डिंग जो साइज़ होता है, हमने उसको स्ट्रेट अपने स्केल से स्ट्रेट कर लिया है। ठीक है, पहले तो ये चीज़ें आपने समझनी ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप देखिए, ये आपके सामने निशान लग चुका है। अब देखिए, इसके बाद हम लोगों ने 2.5 इंच का एक निशान लगा लेना है। इसके कॉर्नर से 2.5 इंच का हमने निशान लगा लिया है और इसको हमने लाइन लगा लेनी है। स्केल की मदद से सीधा करना है ताकि हमारी गोलाई में हमें आसानी हो सके। तो अब हमने क्या कर देना है कि इसी तरह सिंपल तरीके से हमने गोलाई की शेप दे देनी है। ठीक है, तो वो मेरी चौक सही से लिख नहीं रही थी आपको वाज़ेह, ताकि चीज़ें समझ आ जाएं, तो मैंने चौक को थोड़ा तब्दील कर लिया है। तो हमने बस सिंपल तरीके से गोलाई शेप दे देनी है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको चीज़ समझ आ गई होगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारा साइड का कॉर्नर है, उसमें हम लोगों ने अपना आधा आधा इंच का मार्जिन रखना है। आधा आधा इंच का मार्जिन हम लोगों ने इसीलिए रखना है, जो हमने शुरू में जो अपना निशान लगाया था गोलाई का, तो उसमें हम लोगों ने बिल्कुल भी कट नहीं करना। अगर हम उसमें कट कर लेंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए शर्ट की फोल्डिंग करना। तो अब हम लोगों ने क्या कर दिया है कि आधा इंच को बाहर की जानिब निशान लगा लिया है। लगाने के बाद आधा इंच भी लगा सकते हो, 1 इंच भी लगा सकते हो। सिंपल तरीका यही है कि आप आधा इंच लगा लें। फिर यहाँ तो मैं ये देखिए, आपके सामने अब दामन हमारा कट चुका है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि अपने जो हमारी जो कमर की सिलाई है, हमने वहाँ तक रोक ली है। अपना गला वगैरह रेडी कर लिया है। करने के बाद हम लोगों ने इसमें लेस के साथ फोल्डिंग पट्टी के साथ हम लोगों ने इसको रेडी करना है। ठीक है, फोल्डिंग पट्टी के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी जो रफ कपड़ा है एक्स्ट्रा, उसकी उरेब पट्टियाँ हम लोगों ने निकाल देनी है। उरेब पट्टियाँ निकालने के लिए बहुत ही इजी मेथड है। हमने सीधा बिल्कुल कपड़े को स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट रखने के बाद उसके कॉर्नर को फोल्ड कर देना है। कॉर्नर को फोल्ड कर देने के बाद देखिए, आपको तिलछा ये नज़र आ रहा होगा कि ये तिलछा हो चुका है। तिलछा को ही उरेब पट्टी कहते हैं। अब हमने 2-2 इंच का लाइन ड्रॉ किया है। 2-2 इंच का हम लोगों ने जो फोल्डिंग पट्टी लगानी है, इतना कपड़ा हमने काट दिया है। ठीक है, और साइडों से हमने आधा आधा इंच की प्रेस करके हम लोगों ने इसको रेडी कर देना होगा। ठीक है, तो 2-2 इंच की पट्टी हम लोगों ने इकट्ठी कटिंग करने के बाद उस 4 इंच की पट्टी कटिंग किया, उसमें से 2 इंच अलग 2 इंच अलग कर दिया। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इसको सिंपल तरीके से प्रेस करके इस पट्टी को रेडी कर देना है। ये देखिए, आपके सामने रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि अपना जो हमारा हिप का साइज़ था, वहाँ तक हम लोगों ने इसको बस सिलाई लगा दी है नॉर्मल तरीके से, जैसे हम अमूमन और शर्टों में लगाते हैं। फिर उसके बाद हमने अपनी प्रेस की मदद से हम लोगों ने इसकी क्रीज़ बना देनी है और आधा आधा इंच की हम लोगों ने प्रेस की मदद से क्रीज़ की फोल्डिंग कर देनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है मेरी प्यारी बहनों। मेरी बहनों, अगर आपको ये वीडियो समझ आ रही है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी और वीडियो आपके लिए लाती रहूं जो आपको इजी तरीके से समझ आ सके। तो देखिए मेरी बहनों, हम लोगों ने कितनी नीटनेस तरीके से इसी तरह आधा आधा इंच की फोल्डिंग करनी है प्रेस की मदद से। चारों कॉर्नर से हम कर चुके हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अब हम लोगों ने क्या करना है, लेस लगानी है।
लेस लगाने के लिए हम लोगों ने पहले जो हमारी सीधी साइड है उसको शर्ट की सीधी साइड पर रखना है। लेस की सीधी साइड की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग जब चाक के अंदर लेस लगा रहे होते हैं तो क्या है ना कि हम इसमें जो लेस की डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है उसको हम लोग कटिंग कर लेते हैं, और जो हमारी ये जो प्लेन एरिया होता है जिसमें डिज़ाइनिंग नहीं होती ऊपर की तरफ हम इजीली लेके जा सकते हैं। देखिए आपके सामने मैं कितनी इजी तरीके से आपको समझा रही हूँ। उम्मीद है मेरी बहनों आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। वीडियो स्किप करके अगर देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। अच्छा देखिए मेरी बहनों, हमने क्या किया है कि ऊपर से सिलाई इस तरह नॉर्मल तरीके से स्टार्ट कर देनी है, और जो हमारी क्रीज बनी हुई थी सेम हमने अपनी क्रीज के ऊपर ही अपनी सिलाई को घुमाना है, और लेस को भी हम लोगों ने इसी तरह बस रखते जाना है और सिलाई पे घुमाते जाना है। अब देखिए मेरी बहनों, अब ये हमारा गोलाई का हिस्सा है, ठीक है। गोलाई के हिस्से में हम लोगों ने क्या कर देना है कि सिंपल वो तरीका जो हम स्ट्रेट शर्ट में कर रहे होते हैं वो तरीका आपने नहीं लगाना लेस के लिए। यहाँ पर जब गोलाई का हिस्सा आएगा तो हम लोगों ने फोकस ये करना है कि ये लेस भी गोल तरीके से मुड़ जाए, उसके लिए हम लोगों ने इसको छोटे छोटे कट लगा देने हैं, ठीक है। छोटे छोटे कट लगाने से ये होगा कि हमारी जो लेस है उसकी फोल्डिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है। देखिए छोटे छोटे कट लगते जा रहे हैं और ये जो लेस है ये फोल्ड होती जा रही है, जबकि ये लेस इतनी छोटी नहीं है। लेस तकरीबन आप दिख रहे हैं आपको है तो लेस थोड़ी चौड़ी है, लेकिन हम चौड़ी सी चौड़ी लेस भी इसी मेथड से लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरी बहनों कितना सिंपल तरीका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको ये जो उसका गोल दामन का तरीका है लेस के साथ एप्लिक के साथ बनाना सिखा रही हूँ। बस हर चीज़ों को आप फोकस कीजिएगा ताकि आप इजीली अपने घर पे बना सकें। तो देखिए हम लोगों ने कितना इजी तरीके से हल्का हल्का कट लगाते जा रहे हैं। वीडियो को मैंने तेज़ इसीलिए नहीं किया कि मेरी बहनों आपको चीज़ें आसानी से समझ आ जाएं। भगा भगा के अगर मैं वीडियो लगाती हूँ तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है जब आपको समझ ना आए तो। उम्मीद है मेरी बहनों आपको वीडियो समझ आ रही होगी, तो अगर समझ आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब ये देखिए हमने क्या किया है कि सिंपल तरीके से हल्के हल्के कट लगा लिए हैं, और लगाने के बाद हम लोगों ने अपनी गोलाई मोड़ देनी है, ठीक है। देख रहे हैं आपके सामने हम कितने इजी तरीके से गोलाई कर रहे हैं। जो हमने अपनी क्रीज बनाई है सेम उसी क्रीज पे हम लेस लेके जाएंगे तो हमें कोई भी फॉल्ट नहीं आएगा शर्ट बनाने में। हमारी शर्ट के दोनों दामन, फ्रंट दामन बैक दामन बिल्कुल इतना परफेक्ट तरीके से, इतना खूबसूरत तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल साइज के अकॉर्डिंग ही बनेगा। इस तरह ये होगा कि कोई दामन छोटा कोई कॉर्नर बड़ा, ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है मेरी प्यारी बहनों। तो अब देखिए यहाँ पर भी गोल दामन आ चुका है। टोटल तमाम वर्क मैं आपके सामने कर रही हूँ ताकि आपको आसानी से वीडियो समझ आ सके।
ये देखिए मेरी बहनों, अब हमने गोलाई में लेस लगा ली है। ये आपके सामने कितनी सफाई से ये लेस लग चुकी है, बिल्कुल राउंड शेव में। ओके, अब ये लेस हमने लगा ली है। अब ये लगाने के बाद हम लोगों ने वो पट्टी, जो उरे पट्टी हम लोगों ने प्रेस किया था आधा आधा इंच दोनों कॉर्नर से, उस पट्टी का हमने लगाने का भी स्टार्ट कर देना है। लेस जहाँ पर हमने अपनी लगाई थी, वहीं से लेस के ऊपर हम लोगों ने देखिए इस पट्टी को रखना है और किनारे की सिंपल तरीके से किनारे की सिलाई लगा देनी है। बहुत ही इजी मेथड है, आप लाजमी अप्लाई कीजिएगा। एक एक चीज़ मेरी बहनों मैंने आपको वाजे वाजे समझाई है, ताकि आपको आसानी से गोल दामन परफेक्ट तरीके से और विद लेस के साथ एंड एप्लिक के साथ लगाने का तरीका आ जाए। मेरी बहनों, आपका ये छोटा सा लाइक हमारी हौसला अफजाई कर लेगा, तो लाजमी मुझे लाइक, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। ये देखिए हम लोगों ने क्या कर देना है कि ये जो लेस लगाई है, देखिए सिंपल तरीके से आपको मैंने दिखाया है, कितनी प्यारी लग रही है। और फ्रंट इसका बिल्कुल इतना परफेक्ट आएगा। आप लास्ट में मुझे अपना रिव्यू लाजमी दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा मेरी बहनों। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया है, जो हमारा राउंड शेप आ रहा है ये ध्यान रखिएगा, ना ही आपने नीचे शर्ट के कपड़े को खींचना है, और ना ही आप लोगों ने जो उड़ेब पट्टी है उस कपड़े को भी खींचना नहीं है। सिंपल बिल्कुल हल्के हाथ से आपने सिर्फ मशीन की सिलाई घुमा देनी है। इस तरह ये होगा ना कि जब आप लोग दामन रेडी कर लेंगे तो आपके दामन में बल नहीं आते। अगर आप इसको खींच खींच के रखेंगे तो आपके दामन में इतने बल आएंगे, आप परेशान हो जाएंगे और वो बल ख़त्म भी नहीं होने वाले। तो देखिए मेरी बहनों, आपके सामने ये गोल दामन की शर्ट बनकर रेडी हो चुकी है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये शर्ट बनाने का तरीका कैसा लगा है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह हाफिज़।